देखो भाई, सबसे पहले तो एक बात सुन लो कि ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखना जो सच में एग्जाम में पास होना चाहते हैं। अगर कोई काम है तो पहले वो काम करो, उसके बाद में आकर ये वीडियो देखो, ठीक है। इस वीडियो को छोड़कर नहीं जानी है आपको, स्किप नहीं करनी है, पूरा देखना है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, क्योंकि आगे भी सभी सब्जेक्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम हाईवे इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो देखेंगे ही, लेकिन उसके साथ में उसके आंसर भी समझते हुए चलेंगे कि किस किस के आंसर कौन से हैं, क्या क्या कैसे आंसर होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में पहला क्वेश्चन है सड़कों का IRS वर्गीकरण करें। इसमें 3 क्वेश्चन है आपका, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका और इसका आंसर भी है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये है इधर, ये है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा कि IRS वर्गीकरण। तो सबसे पहले समझते हैं कि IRS क्या होती है। देखो, IRS की फुल फॉर्म होती है इंडियन रोड कांग्रेस, हिंदी में बोलते हैं इसे भारतीय सड़क कांग्रेस। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, एक अर्ध सरकारी टेक्निकल टीम संस्था थी, उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, ये शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं। ये पॉइंट आपको एग्जाम में बहुत ही बड़े करके लिखने हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको समझ लेना और एग्जाम एग्जाम में जाकर अपने बड़े करके लिख देना इनको, ठीक है। अच्छा जी, देखो इसके कार्य देख लेते हैं हम। IRS के कार्य क्या होते हैं। पहला कार्य है कि कंस्ट्रक्शन के लिए परामर्श की सलाह देना। जितने भी कंस्ट्रक्शन के कार्य होते हैं उनके परामर्श की सलाह कौन देता है, IRS। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट कि HE यानी कि हाईवे इंजीनियरिंग के लिए मार्गदर्शन करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, पंचवर्षीय योजना तैयार करना। जितनी भी आपकी पंचवर्षीय योजना होती हैं उनको कौन रेडी करता है, IRS। चौथा पॉइंट, यह भारत व अन्य देशों के साथ सेमिनार की व्यवस्था करता है। सेमिनार मतलब मीटिंग, जितने भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित मीटिंग होती हैं उनकी व्यवस्था कौन करता है, आपका IRS। ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस। इसके बाद है आपका CRRI, इसको पढ़ लेना, अन्यथा आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे पढ़ लेना। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन MORTH, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है MORTH। इसकी क्या फुल फॉर्म होती है भाई, इसको हिंदी में कहते हैं सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। इसकी इंग्लिश होती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज। इसकी स्थापना भाई साहब केंद्र सरकार ने 1950 में की थी। इसका मुखिया कौन होता है, महानिदेशक होता है इसका मुखिया, ठीक है। याद रखना, स्थापना केंद्र सरकार ने की थी, कब की थी, 1950 में की थी, ठीक है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं अगले पॉइंट को। इसके कार्य क्या क्या हैं। पहला है कि नेशनल हाईवे के लिए राशि देना। जो मनी होती है आपकी, मनी की व्यवस्था कौन कराते हैं, मनी की व्यवस्था कराती है MORTH। जितने भी नेशनल हाईवे बनते हैं, ठीक है, उनके लिए मनी की व्यवस्था कौन कराता है, MORTH। या धन पर नियंत्रित करना। अब सीधी सी बात है भाई, कोई पैसा देगा तो उस पर कंट्रोल तो करेगा ही, तो ये उस पर कंट्रोल भी करती है। दूसरा पॉइंट है कि सड़क दुर्घटनाएं के आंकड़े बताना। जितने भी आपके रोड एक्सीडेंट होते हैं उनके आंकड़े कौन बताता है, MORTH। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया, नेशनल हाईवे के लिए राशि देना। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े बताना। और तीसरा पॉइंट है कि जितने भी आपके केंद्र शासित राज्य हैं उनके लिए सड़क कार्यक्रम तैयार करना, ठीक है। केंद्र शासित राज्यों के लिए सड़क का जो प्रोग्राम है, सड़क का जो प्रोजेक्ट है, वो कौन तैयार करता है, आपका MORTH। ठीक है, उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHI। इसको पढ़ लेना, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा सा देख लो। देखो, इसकी स्थापना हुई थी अधिनियम 1988 के द्वारा। इसके कार्य क्या क्या है कि यातायात की सुरक्षा करना, सड़क के किनारे पेड़ों को पानी लगाना। सड़क के किनारे जो पेड़ होते हैं उनको पानी लगाना किन के अंडर में आता है, NHI के अंदर में, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, इसमें क्वेश्चन में दिया है आपका IRS का वर्गीकरण, यानी कि रोड्स का वर्गीकरण। तो ये पहला तो ये है रोड्स का वर्गीकरण, और उसके बाद में है IRS के आधार पर रोड्स का वर्गीकरण। ये वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये वाला जरूर पढ़ना है तुमको, MORTH सॉरी IRS वाला। देख लेते हैं भाई। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि IRS के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ रोड बताइए, या नागपुर प्लान करके आ जाए तब भी आपको IRS के आधार पर यही वाले रोड बताने, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारतीय सड़क कांग्रेस, IRS का मतलब क्या होता है, भारतीय सड़क कांग्रेस। इसमें निम्न, इसको निम्न 5 श्रेणियों में बांटा गया है। इसके आधार पर रोडों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 5। पहला राष्ट्रीय महामार्ग यानी कि नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या होते हैं, जो राज्य की राजधानी को जोड़ने वाली सड़क होती है या मुख्य शहरों को जोड़ने वाली जो सड़क होती है उसको नेशनल हाईवे कहते हैं। दूसरा है राज्य महामार्ग यानी कि स्टेट हाईवे।
स्टेट हाईवे कौन से, जो राज्य के जिला को जोड़ने वाली सड़क होती है उसको स्टेट हाईवे कहते हैं, ठीक है। पहला नेशनल हाईवे था जो राज्य की राजधानियों को जोड़ती हैं। दूसरा था आपका स्टेट हाईवे जो राज्य के जिलाओं को जोड़ती हैं, ठीक है। राज्य के जिला में जितने भी मुख्य नगर हैं उनको जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाते हैं, स्टेट हाईवे। नंबर तीसरा क्या है, मुख्य जिला सड़कें यानी कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये रोड कौन से होते हैं, जो रोड तहसीलों, मंडलियों, मुख्य नगरों को जोड़ते हैं। चौथा है आपका अन्य जिला सड़कें यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। ये वाले कौन से रोड होते हैं, जो छोटे शहरों को जोड़ने के लिए काम में लाए जाते हैं, छोटे शहर, ठीक है। फिर है आपका ग्रामीण सड़कें। ये वाली कौन सी सड़कें होती हैं, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए जो सड़कें उपयोग में लाई जाती हैं उन्हें ग्रामीण सड़कें कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हुआ चैप्टर नंबर 1 आपका फिनिश। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2 को। तो भाई चैप्टर नंबर 2 है, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कैम्बर से आप क्या समझते हैं, कैम्बर क्यों दिया जाता है। दूसरा है सड़कों में प्रवणता यानी ग्रेडियंट का क्या अर्थ है, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। विभिन्न प्रकार की ग्रेडियंट के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। तो इसके आंसर देख लेते हैं हम लोग। चलिए भाई आंसर कहाँ है इसके, इसके आंसर इसमें तो नहीं मिल रहे हैं भाई। इसके आंसर भाई मुझे लगता है खो गए कहीं पे, जो पेज थे इसके आंसर के वो शायद खो गए हैं। तो कोई बात नहीं, इसकी मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें देख लेना, ठीक है। अगर आप अपने खुद से करना चाहो तो खुद से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले हैं, इनको लिख के आप अपने खुद से भी तैयार कर सकते हो इनको, ठीक है। अगला देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में देखो ये क्वेश्चन था पूरा, मैंने इसको हेडिंग बना दिया। क्वेश्चन क्या था कि सड़क परियोजना के मध्य किए जाने वाले सर्वेक्षण को बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि ये देखो कौन कौन से में आया है। अभी दिखाता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो 13 में आया है, 16 में आया है और 8 में आया है, 5 में आया है। चैप्टर नंबर 3 का है हाईवे सर्वे एंड प्लान्स। तो इसमें देख लेते हैं सड़क परियोजना के मध्य किए जाने वाले सर्वेक्षण, यानी कि जब भी आप किसी नई सड़क का निर्माण करेंगे तो उस समय किन किन बातों पर विचार करना चाहिए। तो नीचे लिखा हुआ है कि किसी नई सड़क को बनाते समय निम्न मुद्दों पर विचार करना चाहिए। अच्छा जी, कौन सा है, पहला है आर्थिक स्थिति। उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें कितनी लागत आने वाली है, पैसों का कितना खर्चा होने वाला है, उसको कंडीशन में ध्यान में रखना है। दूसरा है कि यातायात सर्वेक्षण यानी कि ट्रैफिक, उस रोड पे जहाँ पे हम रोड बनाने जा रहे हैं उस पर कितना ट्रैफिक आएगा, ठीक है, या कितना ट्रैफिक आता है, तो उसी हिसाब से फिर रोड को बनाया जाए। अगला है ज्यामितीय मान। ये ज्यामितीय मान जो है चैप्टर नंबर 2 में है, ठीक है। ज्यामितीय मान कैसे, जैसे पेवमेंट हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद में हो गया आपका ग्रेडियंट हो गया, फिर हो गया शोल्डर हो गया, जो रोड के शोल्डर होते हैं, फिर साइड डिस्टेंस हो गया, कैम्बर हो गया, ये सारे क्या हैं, ज्यामितीय मान है। तो ये चैप्टर नंबर 2 में है, आप पढ़ लेना, वैसे आगे मैं बताऊंगा इनको, ठीक है। फिर चौथा है आपका इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया जाता है। फिर है 5वां पथ निर्धारण। एक बार मेरे साथ दोहराएंगे कि सड़क परियोजना के मध्य किए जाने वाले सर्वेक्षण निम्न हैं। पहला उसकी आर्थिक स्थिति देखेंगे, उसके बाद यातायात सर्वेक्षण करेंगे, फिर ज्यामितीय मान देखेंगे, फिर इंजीनियरिंग सर्वेक्षण करेंगे, फिर पथ निर्धारण करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं। भाई ट्रैफिक समझ लो पहले क्या होता है। देखो क्षेत्र के यातायात की दिशा, ट्रैफिक का स्टार्टिंग है वह एंडिंग पॉइंट, आबादी वाले क्षेत्र, स्कूल आदि को ध्यान में रखकर रोड बनाने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर आप रोड बना रहे हो वहाँ पे आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन सी, कि वहाँ पे यातायात की सुविधा कितनी है, ट्रैफिक कितना आता है उस रोड पे, ट्रैफिक कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, आबादी कितनी है उस रोड पर, उस रोड के किनारे स्कूल कितने हैं, ये सारी बातें ध्यान में रखकर आपको रोड बनाना चाहिए। दूसरा है ज्यामितीय मान। ज्यामितीय मान कैसे, जैसे पेमेंट की चौड़ाई, ग्रेडियंट, कर्व की त्रिज्या, साइड डिस्टेंस, शोल्डर आदि बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है आर्थिक स्थिति। देखो पुल पुलिया का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा पुल पुलियों का इस्तेमाल ना करें ताकि आपको जो है ज़्यादा पैसा या खर्चा ना करना पड़े। भराव या कटान वाली जगह का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और भी आगे बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको आप ध्यान में रखें, आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हो। अगला है 14 पॉइंट पथ निर्धारण। इसमें निम्न सर्वेक्षण किए जाते हैं। पहला सर्वेक्षण क्या है कि संरेखण को नक्शे पर लगाना। उसके बाद है टोह सर्वेक्षण, जगह का पैदल घूमकर निरीक्षण करना, जहाँ भी आप रोड बनाओगे उसको घूमकर पहले निरीक्षण कर लेना। उसके बाद में प्रारंभिक अवस्था सर्वेक्षण। इसमें क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था सर्वेक्षण में नदी नालों के पाट की ऊंचाई ज्ञात करना। जितने भी वहाँ नदी नाले होंगे वहाँ उनको पाटने के लिए कितनी ऊंचाई की आवश्यकता है, उनकी कितनी ऊंचाई है उसको याद करना। चौथा पॉइंट है कि निर्माण सर्वेक्षण, यानी कि सड़क की मध्य रेखा, निर्माण चौड़ाई की रेखा है, भराव या कटान की रेखा है,
ये सारी बातें ध्यान में रख लेनी चाहिए पथ निर्धारण में, ठीक है। 5वां है आपका इंजीनियरिंग सर्वेक्षण। इंजीनियरिंग सर्वेक्षण में क्या होता है कि डिज़ाइन बनाते हैं। इसमें डिज़ाइन किसकी बनाते हैं? रोड की। किसको ध्यान में रखें? नदी, पुल, नहर आदि का ध्यान रखें। इसमें इंजीनियरिंग सर्वेक्षण में डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। फिर आपका वित्तीय अध्ययन। इसका मतलब है कि सरकार सड़क परियोजना के लिए कितना पैसा हाल के हाल दे सकती है। पहला बताया मैंने आपको आर्थिक स्थिति, यानी कि कितना पैसा इसमें लग सकता है। फिर होता है आपका कि वित्तीय अध्ययन या वित्तीय स्थिति। इसमें क्या आता है कि सरकार आपको कितना पैसा हैंड टू हैंड दे सकती है, तुरंत दे सकती है आपको। तो उसमें वित्तीय अध्ययन भी देखना चाहिए। उसके बाद में आपका स्थलाकृति मानचित्र, यानी कि टोपोग्राफिक मैप। देखो, सड़क का निर्माण करने से पहले इस मानचित्र को उपलब्ध कराया जाता है। इसमें उस क्षेत्र के नदी, नाले, जंगल, घाटी, पहाड़, नगर, बस्ती, स्कूल, नदी, नहर इत्यादि से जुड़ी सड़कों के बारे में जानकारी दी जाती है। जो टोपोग्राफिक मैप होता है उसमें क्या करते हैं, ये रोड बनाने से पहले दिया जाता है। इस मैप में क्या होता है कि जितने भी उस एरिए के सड़क हैं या उस एरिया में नदी, नाले हैं, जितने भी जंगल हैं, जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी बस्तियां हैं, जितने भी स्कूल हैं, उनसे जितनी भी सड़कें जुड़ी हैं उनको एक नक्शे पर बना लिया जाता है। तब उनसे जुड़ी जानकारी इस नक्शे के द्वारा दी जाती है, ठीक है, स्थलाकृति मानचित्र में। सही है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3 भाई, यहाँ पे खत्म। यही इंपॉर्टेंट थे केवल। अब देख लेते हैं हम चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर नंबर 4 पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भाई? इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन इसको पढ़ना मत भूलना। अब भूलना तो इसको भी नहीं है भाई। कितने हैं? 4 ही तो क्वेश्चन है इसमें। 4 क्वेश्चन पढ़ लो, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर पहला कौन सा है कि CVR वैल्यू तथा उसकी महत्वता को समझाइए। CVR वैल्यू निकालने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। अच्छा जी, कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मिलावा यानी एग्रीगेट्स की जांच करने के लिए किन परीक्षणों को किया जाता है? किसी एक परीक्षण का वर्णन कीजिए। ओके। तीसरा क्वेश्चन है आपका विभिन्न प्रकार की सामग्री की सूची बनाओ और बंधक यानी कि बाइंडर्स को समझाइए। बंधक पदार्थ जो होते हैं उनको समझाना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका कि सड़क निर्माण की दृष्टि से विटुमन तथा सड़क टार यानी कि रोड टार की तुलना करो। ओके, देख लेते हैं एक एक करके इन क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। पहला है आपका CVR यानी कि CVR वैल्यू तथा उसकी महत्वता को समझाइए। देखो, CVR परीक्षण एक भेदन परीक्षण है जो महामार्गों के अधिस्तर की मृदा की कुटाई व स्थिरता ज्ञात करने में सहायक होता है। CVR जो परीक्षण है आपका, वो कैसा परीक्षण है? भेदन परीक्षण है, जिसका काम क्या होता है, जो जितने भी नेशनल हाईवे होते हैं या जितने भी हाईवे होते हैं, महामार्ग होते हैं, उनके जो अधिस्तर होते हैं उनकी मृदा की कुटाई करना और स्थिरता ज्ञात करना, इसमें सहायता प्रदान करता है। कौन? आपका CVR परीक्षण। यह परीक्षण लैब में तैयार किए गए प्रतिदर्श व मौके पर किया जाता है। मौके पर कैसे? जैसे जहाँ पर भी आप रोड बना रहे हो वहाँ पे यह परीक्षण किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला भी देख लो आप। CVR बराबर परीक्षण भार अपॉन में मानक भार इंटू 100। क्या है? मेरे साथ याद करो। CVR बराबर परीक्षण भार अपॉन में मानक भार इंटू 100, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। ये बहुत ही सरल डायग्राम है। आप इसको जो है आसानी से बना सकते हो। ये दो डंडे खींच देना, इधर यहाँ पे गेज लगा देना और यहाँ पे एक रॉड सी बना देना, उसको नाम दे देना परीक्षण भार, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन ऐसे करके प्रतिदर्श आपका नीचे हो जाएगा। बन गया भाई चित्र, इतना सरल तो है। अगला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा था हमारा कि मिलावा की जांच करने के लिए किन परीक्षण को किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मिलावा की जांच क्या होता है भाई। इसमें देखो, सड़क व महामार्गों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गिट्टी के लिए निम्न परीक्षण सुझाए गए हैं। फिर से पढ़ो। सड़क व महामार्गों के निर्माण में प्रयुक्त गिट्टी या मिलावा, जो भी आप सड़क बनाओगे या फिर हाईवे बनाओगे, उनके निर्माण में जो आप एग्रीगेट प्रयोग करोगे, जो मिलावा प्रयोग करोगे, उसके लिए निम्न परीक्षण किए जाते हैं। पहला है संदलन सामर्थ्य परीक्षण, दूसरा है अपघर्षण परीक्षण, तीसरा है संघट्ट या चीमड़पन परीक्षण, चौथा है आपका निर्दोषिता परीक्षण एंड पांचवा है आपका विशिष्ट घनत्व परीक्षण। 5 परीक्षण हैं। पहला संदलन सामर्थ्य परीक्षण, दूसरा है अपघर्षण परीक्षण,
तीसरा है आपका संघट्ट या चीमड़पन परीक्षण, एंड चौथा है आपका निर्देशिता परीक्षण, और पांचवा है आपका विशिष्ट घनित्व परीक्षण। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हैं आपके, सॉरी 5 परीक्षण सुझाए गए हैं मिलावा के लिए। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से किसी एक परीक्षण का वर्णन करो, तो है मैंने आपको सबसे सरल वाला परीक्षण लिख दिया है यहाँ पे। कौन सा है भाई साहब? जल अवशोषण परीक्षण। इसमें क्या होता है कि इस परीक्षण में सूखी मिट्टी को बायर बकेट में 24 घंटे तक पानी में डुबोकर रखा जाता है और इसका भार ज्ञात कर लिया जाता है। इस परीक्षण में क्या होता है कि सूखी मिट्टी लेनी है, उसको बाल्टी में 24 घंटे तक पानी में डुबाकर रखनी है और फिर उसके बाद में उसका जो वेट है वो मेज़र कर लेना है। अब इस मिट्टी को पानी से बाहर निकालकर सुखाकर तौला जाता है। फिर इसी मिट्टी को 24 घंटे तक 100 डिग्री से 110 डिग्री तक सुखाकर पुनः तौला जाता है। अतः जल अवशोषण कितना निकलेगा? भार में बढ़ोतरी। ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला देख लो। जल अवशोषण बराबर भार में बढ़ोतरी। पहले कितना भार था और फिर बाद में कितना भार हुआ। फिर है आपका सूखे पत्थर का भार इंटू 100% में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यदि 0.6% से अधिक है तो मिट्टी सड़क के लिए सही नहीं है। यानी कि अगर जल अवशोषण का मान 0.6% या 1% से अधिक है तो मिट्टी सड़क के लिए सही नहीं है। ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना। अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या था? ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था कि विभिन्न प्रकार के सड़क सामग्री की सूची बनाओ और बंधक यानी बाइंडर्स को समझाइए। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका भी आंसर कहाँ है? ये रहा भैया, विभिन्न प्रकार की सड़क सामग्री। देखो, सड़क निर्माण में प्रयुक्त होने वाली निम्न सामग्री है। पहला मृदा, सड़क का जो निर्माण करोगे उसमें मिट्टी का यूज़ करोगे। मृदा में क्या हो सकती है? ग्रेवल, बंजरी हो सकती है, कंकड़ हो सकते हैं। उसके बाद में मिलावा यानी कि एग्रीगेट का प्रयोग करोगे। इसमें क्या हो सकता है? बोल्डर या पत्थर की रोड़ी हो सकती है। तीसरा आपका बंधक पदार्थ, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना तो वही रोड बन ही नहीं सकते। बंधक पदार्थ कौन कौन से? जैसे विटुमन हो गया, कोलतार हो गया, एराफाल्ट हो गया, कटवैक हो गया, सीमेंट हो गया। जितने भी चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं वो बंधक पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो कि पदार्थों को आपस में क्या करते हैं? वो चिपकाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब पहले, हाँ, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे पूरा हुआ। यही था कि विभिन्न प्रकार की सड़क सामग्री की सूची बनाओ और बंधक पदार्थों को समझाइए। ठीक है, बंधक पदार्थों को मैंने इसमें वो लिख दिया है, केवल पूरी एक ही लाइन ही लिख दी है। आप लोग पेपर में क्या करना कि बंधक पदार्थ हेडिंग डालना, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखना, और फिर ये इतने प्रकार के होते हैं: विटामिन, कोल्टार, एराफाल्ट, कटवैक, सीमेंट, ये लिख देना। अब देखते हैं आंसर नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लो पहले, कौन सा था, भूल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 था कि सड़क निर्माण की दृष्टि से विटामिन तथा सड़क टार यानी कि रोड टार की तुलना करो। देख लो भाई इसको भी। तो पहले विटामिन देख लो क्या होता है। विटामिन यह एक बंधक पदार्थ है, जैसा कि आपको मैंने बताया ऊपर, यह एक बंधक पदार्थ है। इसे डामर भी कहते हैं। विटामिन का दूसरा नाम क्या है? डामर। डावर नहीं, डामर। डावर रेड पेस्ट समझ लो मत, डामर। इसे डामर भी कहते हैं। यह कच्चे पेट्रोलियम के प्रवाजी आसवन से प्राप्त होता है। यह पानी में नहीं घुलता, वह गर्म करने पर पिघलता है। भाई साहब, ये 2-3 पॉइंट है, इनको याद रख लेना कि ये एक बंधक पदार्थ है, इसे डामर भी कहते हैं। यह कच्चे पेट्रोलियम के प्रवाजी आसवन से प्राप्त होता है, या आप इसको सीधा ऐसे कह देना कि यह कच्चे पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। यह पानी में नहीं घुलता, वह गर्म करने पे क्या होता है भाई? पिघलता है। भाई कोई भी चीज़ गर्म करोगे मोस्टली जहाँ तक है वहाँ तक क्या होगी? पिघलेगी ही। ठीक है, तो ये भी आपका पिघलता ही है। आगे है तारकोल। तारकोल या सड़क टार, इसको सड़क टार भी बोलते हैं या तारकोल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे कोयले के भंजन आसवन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है भाई, आसवन के अंत में टॉर शेष रह जाता है। आसवन करने के बाद में टॉर शेष रह जाता है और कोयले की गैस बाहर निकल जाती है, जिससे कि हमें तारकोल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई साहब, ये तो हुआ आपका यहाँ पे कंप्लीट। अब आइए चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन थे जी, 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए चैप्टर नंबर